वो बच्चा जो शरारती है, आज उस बच्चे का भी बहुमान हो रहा है। वो बच्चा और कोई नहीं, वो बच्चा मैं हूं। सर जी, सुनील जी का सम्मान करने के लिए मैं श्री कमलेश भाई गांधी और मनीष भाई पानवाला को विनती करूंगी कि वे आए और सर जी का सम्मान करें। सुनील जी, हमारा नम्र निवेदन है कि आप हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा मार्गदर्शन दें। कि गुण गौरव समारोह में श्रेष्ठ मंच और सर्वोच्च सदन का हृदय से अभिवादन। दोस्तों, जो टाइटल है गुण, और साथ में गौरव तो होना ही है जब गुण है तो, और उसका समारोह तो बनता है। आज इस समारोह में हम लोग शिरकत करने आए हैं। दो लाइनें हैं, प्रेयर है ईश्वर को समर्पित। वर्षों से मैं उसको सुबह सुबह रोज मनन करता हूं कि जिंदगी तूने दी है तो जीने का सलीका भी देना, पांव दिए हैं तो तौफीक के सफर भी देना। तौफीक के सफर मतलब उन्नति का रास्ता। कि जिंदगी तूने दी है तो जीने का सलीका भी देना, पांव दिए हैं तो तौफीक के सफर भी देना। जुआ तूने दी है कि मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। मेरे को कमलेश जी ने बताया था कि आज के इस प्रोग्राम में 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों का बहुमान होना है, और उसके अलावा कुछ सीए, कुछ इंजीनियर्स और कुछ अच्छी डिग्री जिन्होंने पाई है उनका बहुमान होना है। मैं यहां बैठ के देख रहा था कि एक्चुअली मुझे आधी जानकारी दी गई है। ये तो बचपन की जानकारी है, 55 वालों का तो जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। मैं आज बचपन से 55 तक की चर्चा आपके साथ साझा करूंगा। बचपन से 55 की चर्चा में मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जैसे किसी के दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत पढ़ाकू है, अच्छा पढ़ता है, क्लास में फर्स्ट आता है, अच्छी रैंक लाता है। दूसरा बच्चा उतना ही बदमाश है, शरारती है, पढ़ने में मन नहीं उसका लगता। निश्चित रूप से ये आज के कार्यक्रम में बहुमान तो पहले बच्चे का होगा जो बहुत अच्छा पढ़ता है, क्लास में फर्स्ट आता है। अब दूसरे बच्चे का क्या? वो बच्चा जो शरारती है, आज उस बच्चे का भी बहुमान हो रहा है। वो बच्चा और कोई नहीं, वो बच्चा मैं हूं। एक नंबर का शरारती, एक नंबर का बदमाश। अब इन क्वालिटियों में क्या अच्छाई थी वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अपनी जीवन यात्रा की कुछ ऐसी चीजें जिसमें मैं आज तक एंजॉय करता हूं। मैं जहां रहता था उसके पास में एक चौराहा था। उस चौराहे पर एक खोखा था, पान का खोखा, छोटा सा गल्ला। हम लोगों को उस समय 10 पैसे 5 पैसे कुछ रोज के पैसे मिलते थे खर्ची के। तो जब भी बिस्किट चॉकलेट लेनी होती थी तो उस पान के गल्ले पे जाके हम लोग चॉकलेट लेते थे। उस चॉकलेट वाली दुकान पे वो काका का एक बेटा मेरे जैसे ही साइज का बैठा करता था। उसको देख के मेरे मन में ही आता था ये कितना भाग्यशाली है, जिसको हम पैसे से खरीद रहे हैं वो तो एट टाइम चाहे जब निकाल के खा सकता है। अब उस बचपन में मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक था, तो जब कभी भी जाता था तो वहां गेट कीपर जो टिकट कलेक्ट करता था, उसको देख के मेरे मन में आता था ये साला सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। हमको टिकट लेके पिक्चर देखनी पड़ती है तो जब चाहे अंदर घुस जाता है, जितनी बार चाहे गाना सुन सकता है। तीसरी एक ऐसी बड़ी मजेदार घटना है, कंचे खेलने में हमें बहुत मजा आता था। तो एक दिन कंचे खेल रहे थे, स्कूल से बंक मार के। हमारी जो स्कूल था उसकी प्रिंसिपल मैडम थी, बहुत कड़क। उनको पता चला कि भाई हम कंचे खेल रहे हैं,
उन्होंने 4 धनुर्धारी अपने वहां से भेजे कि भाई उठा लाओ इसको। हमको उठाने के लिए आए। हम जिनके साथ खेल रहे थे वो थोड़ा दादा किस्म के थे। हमने उनके कान में कहा कि भाई हमें बचाओ नहीं तो ये उठा ले जाएंगे। उन्होंने उसको भगा दिया। अब मजेदार बात इसमें क्या हुई कि उस दिन हमने जी भर के कंचे खेले, सुबह से शाम तक। कुछ खाना पीना नहीं खाना, आज तो कंचे खेलने। क्योंकि दिमाग में एक चीज सेट हो गई थी कि सजा तो मिलनी है। एक सजा की मतलब एक गुनाह की एक सजा है, तो आज दिन भर गुनाह करो। सजा तो कल मिलनी है, कल पूजा पाठ होगी। तो हम दिन भर मस्ती से कंचे खेले। दूसरे दिन सुबह तैयार होके गए कि हमारी पूजा पाठ होनी, और हुई भी। उस कंचे की गुदगुदी, उसकी खुशबू कितनी होगी कि मैं आज तक उसको एंजॉय कर रहा हूं। डर के आगे जीते, ये स्लोगन था उस दिन का मेरे लिए।